स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहली खबर मुंबई से, जहां पर रणवीर अलाहाबादिया के घर पर पुलिस पहुंची है। मुंबई पुलिस की टीम अलाहाबादिया के घर पर पहुंची है। रणवीर पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा है। इससे पहले खार पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। समय रैना को भी बुला चुकी है मुंबई पुलिस, और मुंबई पुलिस समय रैना को भी बुला चुकी है। फिलहाल रणवीर के घर पर पुलिस पहुंची है। जिस तरीके से उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, अभद्र बातें की, उसको लेकर अब लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और ऐसे में मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और साथ ही साथ अब बड़ा एक्शन जो है वो हो सकता है। संसद तक ये मामला पहुंच चुका है। इसी के साथ रणवीर अलाहाबादिया के घर पर अब पुलिस पहुंची है। मुंबई पुलिस की टीम उनके घर पर पहुंची हुई है। क्या कार्रवाई मुंबई पुलिस करेगी वहां पर? समय रैना के इंडियाज गोट टैलेंट शो में अपने कमेंट के बाद रणवीर अलाहाबादिया लगातार अब मुसीबतों में फंसते जा रहे हैं। उनकी मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में उन्होंने एक मशहूर यूट्यूबर ने एक कंटेस्टेंट से एक अजीब सवाल पूछा। रणवीर ने उनसे जो सवाल पूछा, उस सवाल पर अश्लीलता भरा जवाब सामने आया, अश्लील बातें की गई और इसी के साथ यहाँ पर उन पर ये गंभीर आरोप लगे हैं अश्लीलता फैलाने के, जिसके बाद लगातार एक्शन मोड पे है अब पुलिस भी और उनके घर के बाहर पुलिस नजर आ रही और साथ ही साथ कड़ा एक्शन उन पर होगा। इंडियाज गोट टैलेंट शो के अश्लील कंटेंट पर एक्शन। तो इंडियाज गोट टैलेंट शो के अश्लील कंटेंट पर एक्शन होगा। रणवीर अलाहाबादिया की अश्लील टिप्पणी पर यह कार्रवाई होगी। यूट्यूब ने अश्लील टिप्पणी वाला कंटेंट हटाया है। एनएचआरसी ने अश्लील कंटेंट हटाने को कहा था। एनएचआरसी ने 3 दिन का ये अल्टीमेटम दिया था और 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि इस अश्लील कंटेंट को हटाया जाए। सबसे बड़ा सवाल यही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म तो इंडियाज गोट टैलेंट शो में अपने कमेंट के बाद लगातार रणवीर अलाहाबादिया मुसीबत में फंस गए हैं और इसी के साथ अब उन पर कड़ी कार्रवाई और साथ ही साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जिस तरह के कंटेंट दिखाए जाते हैं अब उस पर भी यहां सख्त एक्शन होगा, सख्त कार्रवाई, सख्त नियम लागू होंगे। सर कुठल्या वर्सोवा पुलिस स्टेशन से सर क्या अलाहाबादिया के बारे में ये तो हम लोगों को पता होना चाहिए ना इस एरिया में। अच्छा, रणवीर अलाहाबादिया को लेकर कुछ किया है हमारे को इसके बारे में आप देखिए बिल्कुल साफ तौर पर भीड़ जमा है इसके लिए आप लोगों की भीड़ जमा है और इस एरिया के हम लोग बीट मास्टर है, इसलिए हम लोग उसको देखना पड़ेगा। रणवीर अलाहाबादिया का घर आपको पता होगा, कोई केस चल रहा है उसको लेकर? घर तो पता है, केस चल रहा है नहीं चल रहा है तो अभी हमें भी पता नहीं है। अभी आप लोगों ने क्या उधर किया हमें क्या पता चला? ऐसी सूचना वगैरह मिले कोई आ रहा है ऐसा वगैरह कुछ नहीं? आप लोग सिक्योरिटी के लिए अभियान आए यहाँ पे अभी देखते रहेंगे भाई, कुछ हो जाता तो हम लोगों को चेक करना पड़ता है, इसलिए हमारे सीनियर को बताना पड़ता है पहले क्या है, यहाँ के हालत क्या है वो बताना पड़ेगा। तो राउंड के लिए आए थे किसके लिए? हाँ सवेरे आए थे ना राउंड इधर बीट मास्टर वो तो राउंड करना पड़ेगा ना। बिल्कुल मेरे को सीनियर पूछेंगे मेरे एरिया में क्या हुआ है तो मैं बताना पड़ेगा। और चलिए अब मामले पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी डिरेल मिरांडा हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिरेल, पुलिस पहुंची है रणवीर के घर के सामने, मुंबई पुलिस, और बड़ा एक्शन अब देखा जाएगा। क्या अपडेट है, किस तरह से एक्शन इस मामले में लिया जा रहा है मुंबई पुलिस की तरफ से? और देखिए रणवीर अलाहाबादिया ने जो स्टेटमेंट किया था उसके बाद कल से जो है लगातार मुंबई पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन इस मामले में कर रही है। कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर अगर उसकी लिमिट्स को क्रॉस करता हो और ऐसे कोई विवादित बयान करता हो तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद कल देखा जाए द हैबिटेट स्टूडियो खार स्टेशन के बाहर जहां पर ये पूरा शो रिकॉर्ड हुआ था, वहां पर जो है मुंबई पुलिस और बांद्रा पुलिस की टीम पहुंची थी। बांद्रा पुलिस के डीसीपी खुद उस मौके पर वहां मौजूद थे और पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई। और अभी कुछ देर पहले यही जो
बेव्यू जो रणवीर अलाहाबादिया का जो रेसिडेंट है वहाँ पर जो है वो कुछ देर पहले पुलिस की 2 बीट मार्शल आए थे, लेकिन उनका ऐसा कहना था कि वो इंक्वायरी के लिए नहीं, कि लेकिन जो मीडिया खड़ी थी बेव्यू के बाहर उसके लिए आई थी, क्योंकि ये जो पूरा परिसर है वो वर्सोवा पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। और जो रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर जो मैटर चल रहा है, जो कंप्लेंट्स की गई है वो खार पुलिस स्टेशन के लिए है। तो जब बीट मार्शल से मीडिया ने पूछा कि आप वो यहाँ का क्यों आए थे, तो उनका ऐसा कहना था कि उनको इस केस के बारे में कुछ पता नहीं है। उनको ऐसी सीनियर्स ने, उनके वरिष्ठों ने बताया कि मीडिया जमा हुई है, उधर मीडिया का जमा हो, इसलिए वो इधर आए थे। लेकिन रणवीर अलाहाबादिया के केस को लेकर उन्होंने इस पर कुछ बयान जो है दिया नहीं है। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल डिरेल, जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें सामने आ रही हैं, वाकई में अब ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है वो भी संकट में है, क्योंकि उस पर भी सख्त एक्शन, सख्त नियम जो है बनने होंगे। लेकिन यहाँ पर माफ़ी भी मांग ली गई थी, उसके बावजूद ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से यहाँ रणवीर इस मामले को देख रहे हैं, किस तरीके से वो अब इस पर अपने बात, कोई सफाई, कोई प्रतिक्रिया अब आगे देंगे? देखिए, जब कल ये पूरी घटना हुई थी उसके बाद रणवीर अलाहाबादिया ने एक वीडियो मैसेज भी पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। लेकिन इतना ही नहीं ली, उसके बाद भी हमने देखा कि यूट्यूब पे जो उनके फॉलोअर्स थे, इंस्टाग्राम पे उनके फॉलोअर्स थे, उनकी भी वो भी फॉलोअर्स कम हो गया। और बहुत बड़ा अपन कह सकते हैं उनको इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो उन्होंने कमेंट किया था, जो स्टेटमेंट दी थी, वो बहुत ही उसका जो है उसको कंट्रोवर्सी में आ गई है। और उसके बाद सिर्फ मुंबई नहीं तो पूरे देश भर में इसके विरोध में जो है प्रदर्शन भी हुए। कल मुंबई में भी कुछ जगहों पर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट भी हुए, और गुवाहाटी में जो है वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस पर जो है एफआईआर दर्ज की गई। अभी देखना अहम होगा कि मुंबई पुलिस रणवीर अलाहाबादिया पर एफआईआर कब तक दर्ज करेगी। बिल्कुल लेकिन अगर बात की जाए, इस मामले में कोई गिरफ्तारी भी डिरेल हो सकती है क्या? देखिए, ये देखना थोड़ी देर रुकना होगा, क्योंकि अभी तक जो मुंबई पुलिस के पास देखा जाए तो कल 2 लॉयर थे, उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर को कंप्लेंट की थी रिटर्न में कि जो रणवीर अलाहाबादिया इन्होंने जो स्टेटमेंट किया उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। उसके बाद देखा जाए तो इन्वेस्टिगेशन फिलहाल शुरू है, लेकिन अभी तक उनके ऊपर जो है वो अभी तक एफआईआर दर्ज की गई नहीं। मुंबई में बहुत सी जगहों पर रणवीर अलाहाबादिया के इस स्टेटमेंट पे जो उन्होंने किया था उसके विरोध में जो है कंप्लेंट्स की गई, लेकिन अभी तक जो है मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की नहीं है। एफआईआर कब तक दर्ज करेगी मुंबई पुलिस, पहला ये देखना होगा। और उसके बाद एफआईआर दर्ज करने के बाद उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे, और उसके बाद मुंबई पुलिस उनको अटक करेगी कि नहीं, उनको अरेस्ट करेगी कि नहीं, ये भी देखना अहम होगा। लेकिन सबसे पहले अभी मुंबई पुलिस रणवीर अलाहाबादिया पर कब एफआईआर दर्ज करेगी, ये देखना अहम होगा। बैक टू स्टूडियो। ठीक है डिटेल, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल रणवीर अलाहाबादिया की टिप्पणी पर सिंगर बी प्राक भी भड़के नजर आए। बी प्राक ने रणवीर का पॉडकास्ट शो भी कैंसिल कर दिया है और कहा है कि हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। संस्कृति का सम्मान करते हुए मैं ये फैसला ले रहा हूँ और संस्कृति का सम्मान करते हुए कॉमेडी करनी चाहिए, ये कहा है। तो ऐसे में टिप्पणियां लगातार चारों तरफ से आ रही हैं। इंडियाज गोट लेटेंट शो में अपने कमेंट के बाद रणवीर ने जिस तरीके से यहाँ पर अब वो मुसीबतों में फंसे हैं, उसी के साथ अलग अलग टिप्पणियां आ रही हैं, लोग अपनी बातें रख रहे हैं। और इसी पर भगवती शुक्ला ने क्या कुछ कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष है सनातन सेना से, क्या कुछ उन्होंने कहा, ये सुनिए। रणवीर इलाहाबादी ने जो बयान दिया है माता पिता को लेकर, उससे पता चलता है कि सुअर के संस्कार क्या हैं। और राष्ट्रीय सनातन सेना इसका घोर विरोध करती है और पूरे देश भर में जन आंदोलन चलाकर इसका पुतला फूकेंगे। और मैं सभी भाइयों से अपील करता हूं और अपनी घोषणा करता हूं कि जो कोई इसका मुंह काला करेगा उसको राष्ट्रीय सनातन सेना 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देगी और इसका घोर विरोध करेंगे। और राष्ट्रीय सनातन सेना के किसी पदाधिकारी को रणवीर इलाहाबादी मिल जाता है तो इसका मुंह काला करके गधे पर बिठाकर इसका जुलूस निकालेंगे।